नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष व विंध्य के शेर कहे जाने वाले स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की जयंती पर आज रीवा के SAF चौराहे पर भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उनके कर कमलों से श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं सहित हजारों की संख्या में प्रदेश और विंध्य से आए लोगों ने हिस्सा लिया। पूरे क्षेत्र में श्रद्धा और सम्मान का माहौल दिखाई दिया। इस अवसर पर जीतू पटवारी ने कहा कि श्रीनिवास तिवारी सर्वहारा वर्ग के सच्चे नेता थे। उन्होंने जन जन के हित और विकास के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनके संघर्ष और योगदान को आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं भूलेंगी। आज उनकी प्रतिमा का अनावरण उनके आदर्शों को सदैव जीवित रखेगा। अरे मुंह में ना डाल दो यार। अरे यार अपना तो किनारे कर दिया भैया अपना हटा लो यार मोबाइल, तुम वीडियो हटा लो हुआ है। सभी आदरणीय दादा का सम्मान करता था, उनके प्रशंसा कर रहा था। मैं समझता हूँ कि युग पुरुष, एक विकास पुरुष, कई परिवारों का जीवन यापन का साधक बनने वाले पुरुष का आज हम सब ने मिलकर मूर्ति का अनावरण किया, जो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। हम फिर से आज के राजनीतिक कार्यकर्ताओं से आग्रह करते हैं कि उनके विचारों को, उनकी भावना को, उनके काम करने की शैली को विंध्य में जिस तरीके से उन्होंने दृढ़ता से सैद्धांतिक राजनीति की, विचार की राजनीति की, जो भाईचारे की राजनीति की, गरीब और बेसहाराओं की राजनीति की, उसको आत्मसात करके हम उनके पथ पे चले, यही उनको श्रद्धांजलि होगी। और मैं फिर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। श्रीनिवास तिवारी के जन्म जयंती समारोह पर आप पधारे, कैसे याद करते हैं उनको? एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने पूरे विंध्य के विकास के लिए, विंध्य में सामाजिक समरसता के लिए, विंध्य में सामाजिक न्याय के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी। दुखी की, गरीब की, पीड़ित की, दलित की, किसान की हमेशा आवाज़ उठाई। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी महत्वपूर्ण थी कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में डिगे नहीं। हमें आज खुशी है कि उनके 100वें जन्म दिवस पर हम सब यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय उमंग सिंगार जी, आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी, आदरणीय अजय सिंह जी, सारे परिवार के लोग मिलकर विंध्य क्या एक एक साथी, एक एक नागरिक, एक एक परिवार का वो साथी जो उनके योगदान को याद करना चाहता है, वो सब आज यहाँ उपस्थित है। मैं उनको फिर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जीतू जी, कमलेश्वर पटेल ने कहा कि यहाँ पे गुटबाजी है, प्रदेश प्रभारी पर आरोप। कमलेश्वर पटेल जी CWC के सदस्य हैं। अगर वो कोई राय देते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो हम सबको मानना है। उनने क्या कहा? उनने ये कहा कि गुट रहित पार्टी बने, इसके लिए हम सब प्रयास है। इसमें गलत क्या है? सही है। सर, आज विंध्य नायक का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। उनकी प्रतिमा को लगाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, क्या मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए? देखिए, जो भी समाज में जिनका योगदान रहा और विशेष योगदान रहा, ऐसे हमारे श्रीनिवास तिवारी जी थे परम आदरणीय, और उनकी 100वीं जयंती पे आज मूर्ति का अनावरण है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग विरले रहते हैं जो अपने क्षेत्र के अंदर, प्रदेश के अंदर अपनी पहचान बनाते। तो मैं समझता हूँ कि विंध्य के लोगों को एक गर्व की बात है कि आज उनकी मूर्ति का स्थापना हो रही। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को हमेशा अपनी स्मृति पटल पर रखना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है, वास्तव में जो जीवन में संघर्ष करता है, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए जो संघर्ष करता है, उसका एक इतिहास होता है। आज श्रीनिवास तिवारी जी, जिनके जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उनकी मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है। वो निश्चित रूप से अपने जीवन उन्होंने संघर्ष किया है और दलितों के लिए, गरीबों के लिए उनका हक अधिकार दिलाने के लिए उनके स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई को लड़ा है, जिनकी पहचान एक संघर्षशील नेता के रूप में की गई थी। आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। निश्चित रूप से उनसे सबको आज प्रेरणा लेने की ज़रूरत है।
कि उसी आधार पर किस तरह से आज जो देश में चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों से किस तरह से सब मिल करके लड़ाई लड़ें। आज उस चीज़ की आवश्यकता है, इसलिए आज सभी नेता लोग आए हैं उनके उसमें करी रहे। दादा के आप काफ़ी करीबी थे, कोई ऐसा पल जो आपने कोई ऐसी यादगार बातें? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस संघर्ष को वो ठानते थे, जिस मुद्दे को लेकर के वो लड़ाई लड़ते थे, उस मुद्दे पर वो समझौता नहीं करते थे। चाहे भले उन्हें नुकसान हो जाए, लेकिन उस मुद्दे की लड़ाई लड़ा करते थे, उनमें विशेषता है। और जो उनके साथ से जुड़ा रहता था, जो उनका कार्यकर्ता था, जो उनके साथ संघर्ष करता था, हमेशा उसकी लड़ाई वो लड़ते थे, उसमें कभी वो पीछे नहीं हटते थे और कभी विचारों से समझौता नहीं करते थे। देखिए, श्रीयुक्त श्रीनिवास तिवारी जी आज हम लोगों के बीच में नहीं है और आज उनका 100वां जन्म जयंती समारोह मनाया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि उनकी मूर्ति का भी अनावरण हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के सभी प्रदेश के वरिष्ठ नेता यहाँ पर आए हुए हैं और उनका एक अपना हमेशा उनका जो जयंती का पर्व है, मुझे जहाँ तक ध्यान है कि जब श्रीनिवास तिवारी जी जीवित थे तो हमेशा अपना पर्व संघर्ष के रूप में मनाते थे। प्रदेश की और ज़िले की जनता की समस्याओं को जोड़ के हमेशा उन्होंने अपना जयंती मनाया था और उसी को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने, उनके जो परिवार के लोग हैं वो कर रहे हैं और हम सारे लोग शामिल होके आज इस कार्यक्रम को सफल भी बनाएंगे और संकल्प भी लेंगे कि दादा श्रीनिवास तिवारी जी ने जो हम सबको रास्ता दिखाया है, क्योंकि वो एक बड़े जीवट नेता थे। उन्होंने गरीब, किसान, मजदूर हर वर्ग के हितों की लड़ाई लड़ी, समाजसेवी थे और वो जहाँ जिस पद पर भी रहे उन्होंने अमिट छाप छोड़ी है और उनकी जो पहचान है बड़े स्पष्टवादिता की। और उनके दरवाजे पे हमने तो देखा है, अगर कोई गया है तो खाली नहीं आया है, इस तरह के वो नेता थे। आज भारतीय जनता पार्टी भी कि सरकार में बैठे हुए या विधानसभा में जब चर्चा होती है तो श्रीनिवास तिवारी जी के कार्यकाल का हर कोई उल्लेख करता है कि किस तरह से विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने एक मिसाल कायम की थी। दादाजी के यहाँ हम सुबह सुबह एक बार मिलने गए, यहाँ पर हम प्रभारी थे ज़िले के रीवा के, और उनके यहाँ जब हम मिलने गए बाहर तख्ता रखा रहता था और बहुत सारे सामान्य लोग, गरीब से गरीब आदमी बैठा रहता था और किसी का काम होता था तो बोलते थे लगाओ फला अधिकारी को, और बड़ा दबंगता से बोलते थे इसका काम हो जाना चाहिए। मतलब ये नहीं देखते थे, जाति नहीं देखते थे, कोई वर्गवाद नहीं था, एक समाज सेवा का जो उनके अंदर जुनून था वो हमने निकटता से देखा है और बड़ी दबंगता से बात करते थे अपने लोगों के लिए। यही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी और हमेशा लोगों के लिए संघर्ष करते थे। आज जिस तरह के हालात मध्य प्रदेश में है, कहीं विधायक कलेक्टर से तू मैं कर रहे हैं तो कहीं अभी मुरैना में लठ ही चल गया, इतनी अव्यवस्था कभी नहीं देखी है। रीवा में भी डंडे से पिटवाने का काम किया, सीधी में भी, सिगरौली, हर ज़िले में पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है और प्रदेश की सरकार कालाबाजारी करने में बिजी है। पूरी तरह से जो हमारी प्रदेश की व्यवस्था है, चाहे वो किसानों से संबंधित हो, खाद हो, बिजली का विषय हो, सब में असफल हो चुके हैं। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं ये सिर्फ भ्रष्टाचार करने में लगे हैं। बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुए हैं।